महिला को तो बस ये देखना था कि नैनी अपना काम सही से कर रही है या नहीं, लेकिन जब उसने कैमरे की फुटेज देखी तो वहाँ उसे अपने मरे हुए पति की झलक दिखाई दी। ऐना की आंखें फटी की फटी रह गईं, शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो तुरंत दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची और पूछा, क्या डैडी घर आए थे? लेकिन बेटी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ऐना को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या भ्रम। सबूत के लिए वो सीधा अपने पति की अलमारी के पास गई और देखा वही कपड़े वहाँ से गायब थे जो फुटेज में दिखाई दिए थे। उसी वक्त नैनी जो बाहर से ग्रोसरी लेकर लौटी थी अंदर आई। ऐना ने उसे तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। जैसे ही पति की परछाई स्क्रीन पर दिखी, नैनी की सांसें रुक सी गईं। वो बस बोली, मैं थोड़ा पानी पी लूं, फिर बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ऐना ने उसे पानी का गिलास थमाया, नैनी ने उस पर पेपर स्प्रे फेंक दिया और भाग निकली। ऐना ने आंखें धोई और फौरन पुलिस ऑफिसर जैक को कॉल किया। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहती थी, लेकिन तब तक कैमरे की मेमोरी कार्ड गायब हो चुकी थी। ऐना को यकीन था ये सब नैनी का काम है और उसका पति जिंदा है, लेकिन ऑफिसर जैक को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उसे लगा ये सब उसके दुख का वहम है। जैक के जाने के बाद ऐना ने अपनी सास को कॉल किया, क्योंकि सिर्फ वही थी जो उसके पति की डेड बॉडी पहचानने गई थी। लेकिन जब ऐना ने पूछा कि क्या वो बॉडी वाकई उसके पति की थी, तो सास बोली, मुझे कोई गलती नहीं हुई है। अब ऐना समझ गई उसे यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, तो उसने खुद नैनी को ढूंढने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर अगले मोड़ पर वो कार मुड़ गई तो ऐना की जान में जान आई। कुछ देर बाद वो नैनी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, बार बार पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर ऐना खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के पैर दिखे, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने ऐना को देखा, वो फौरन छिप गया।